Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Seamless M4T. तो हम जानेंगे Seamless M4T के बारे में. Meta has introduced an advanced AI model called Seamless M4T that can translate and transcribe nearly 100 languages across text and speech. This model aims to break language barrier and facilitate communication across diverse language. तो किसने किया, ये है क्या? तो मेटा जो है उसने इंट्रोड्यूस किया है एक एडवांस एआई मॉडल को जिसका नाम है सिमलेस M4T. ये जो है ट्रांसलेट कर सकता है, ट्रांसक्राइब कर सकता है नियरली 100 लैंग्वेज को अक्रॉस टेक्स्ट और स्पीच में. ये जो मॉडल है इसका मकसद है ब्रेक करना जो लैंग्वेज का बैरियर है और फैसिलिटेट करना कम्युनिकेशन को अलग अलग डाइवर्स लैंग्वेज पे. Is that the ability to recognize when a speaker is code switching or when someone moves between two or more languages in one sentence. It also recognize gender bias in languages. इसके पास एबिलिटी है कि ये रिकॉग्नाइज करता है जब जब स्पीकर जो है वो स्विचिंग करते हैं व कोई अगर यूज करते हैं दो या दो से अधिक लैंग्वेज के एक सेंटेंस में, तो ये रिकॉग्नाइज करता है जेंडर बायस को भी लैंग्वेजेस में. अनलाइक सेपरेट मॉडल, Seamless M4T इंटीग्रेट अप्रोच रिड्यूस एरर एंड डिले, इनहेंसिंग ट्रांसलेशन एफिशिएंसी एंड क्वालिटी. और जैसे कि सेपरेट मॉडल में होता है, Seamless M4T जो है ये इंटीग्रेट कर रहा है, रिड्यूस करता है एरर को, डिले को और इनहेंस करता है ट्रांसलेशन के एफिशिएंसी और क्वालिटी को. द मॉडल कवर्स वेरियस ट्रांसलेशन सिनेरियो इंक्लूडिंग स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू स्पीच एंड टेक्स्ट ट्रांसलेशन. और ये जो मॉडल है ये कवर कर रहा है वेरियस ट्रांसलेशन सिनेरियो को, इसमें स्पीच से टेक्स्ट पे, स्पीच से स्पीच में और टेक्स्ट ट्रांसलेशन भी आता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीआर राव. तो हम जानेंगे सीआर राव के बारे में. Recently renowned statistician Kalampuri Radhakrishnan Rao, known as C.R. Rao, has passed away at the age of 102. He was among the world's most eminent statisticians and spent a significant part of his career in India. अभी हाल ही में जो रिनोन्ड स्टैटिस्टिशियन थे कैलिमपुरी राधाकृष्णन राव, जिनको कि हम सीआर राव के नाम से भी जानते हैं, उनका निधन हो गया 102 ईयर ऑफ एज में. उनको जाना जाता है वर्ल्ड के मोस्ट एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन के रूप में और उन्होंने स्पेंड किया था एक सिग्निफिकेंट पार्ट अपने कैरियर का भारत में. राव वाज इंस्ट्रूमेंटल इन पायनियरिंग फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट लाइक द क्रैमर-राव इनइक्वालिटी and Rao Blackwellization which are widely taught in statistics and econometrics. राव जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है पायनियरिंग करने के लिए फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट को, जैसे कि आपका क्रैमर राव इनइक्वालिटी हो गया, राव ब्लैकवेलाइजेशन हो गया, जिसका काफी ज्यादा उपयोग होता है पढ़ाने में स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स को. He played a key role in developing statistical education and research in India, serving on various government committees and contributing to the field growth. He received numerous awards including India's Padma Bhushan and Padma Vibhushan. उन्होंने प्ले किया है एक इम्पोर्टेंट रोल को डेवलप करने के लिए स्टैटिस्टिकल एजुकेशन और रिसर्च को भारत में. उन्होंने सर्व किया है बहुत सारे गवर्नमेंट के कमिटी पे और कंट्रीब्यूट किया है फील्ड पे ग्रोथ पे. उनको बहुत सारा अवार्ड भी मिला है जिसमें कि इंडिया का पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी है जो कि इनको दिया गया था. He served as chairman of Committee on Statistics and Demographic and Communication for Population Control. और उन्होंने सर्व किया था चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफिक एंड कम्युनिकेशन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी. हिज फेमस बुक इज स्टैटिस्टिक एंड ट्रूथ पुटिंग चांस टू वर्क. उनका जो फेमस बुक था स्टैटिस्टिक एंड ट्रूथ पुटिंग चांस टू वर्क है. तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये किनका बुक है. इथिकल वैल्यू की अगर हम बात करें तो सीआर राव का जो लाइफ है वो इम्बॉडिड करता है इथिकल वैल्यूज को, जैसे कि उनका जो डेडिकेशन था एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनलिज्म हो गया, पायनियरिंग स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट हो गया, इस सब ने कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के लिए. उनका जो वर्क है स्टैटिस्टिक्स में उसके माध्यम से. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट एबीडीएम माइक्रोसाइट. पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जानेंगे हम पहला एबीडीएम माइक्रोसाइट के बारे में. National Health Authority introduced the ABDM microsite project to accelerate the adoption of digital health services across India. तो किसने किया, किस लिए किया, क्या है, सब इंपॉर्टेंट है. तो जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एबीडीएम माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट को ताकि एक्सेलरेट किया जा सके जो एडॉप्शन है डिजिटल हेल्थ सर्विस का पूरे भारत के लिए. मिजोरम इज द फर्स्ट स्टेट टू ऑपरेशनलाइज एन एबीडीएम माइक्रोसाइट, ensuring that healthcare facility including private clinic, small hospital and labs become ABDM enabled and offer digital health services to patients.
जो आपका मिजोरम है, ये पहला स्टेट है जिसने ऑपरेशनलाइज कर दिया है एबीडीएम माइक्रोसाइट को। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कौन सा स्टेट है, तो पहला स्टेट तो मिजोरम है। ये इंश्योर करेगा कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है जिसमें प्राइवेट क्लिनिक, स्मॉल हॉस्पिटल और लैब भी आते हैं, वो एबीडीएम इनेबल हो और ऑफर करे डिजिटल हेल्थ सर्विसेज को पेशेंट के लिए। CEO of NHA highlighted the importance of the project, emphasizing its role in digitizing healthcare services across the country. और जो आपका CEO है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के, उन्होंने हाईलाइट किया है जो इम्पोर्टेंस है इस प्रोजेक्ट का, जो फोकस कर रहा है, इसका जो रोल है डिजिटाइज करने को लेके हेल्थ केयर सर्विसेज को पूरे कंट्री के लिए। मिजोरम एफर्ट हैव मेड एजवाल द फर्स्ट एबीडीएम माइक्रोसाइट इन इंडिया, सेटिंग एन एग्जांपल फॉर अदर स्टेट। और मिजोरम का जो एफर्ट है उसने एजवाल को पहला एबीडीएम माइक्रोसाइट बनाया है भारत का, जो कि एक एग्जांपल है दूसरे स्टेट के लिए भी। एबीडीएम माइक्रोसाइट के बारे में हम जान ले। एबीडीएम माइक्रोसाइट आर स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया वेयर एफर्ट आर कंसंट्रेटेड to onboard small and medium-sized private healthcare provider. These microsites are primarily managed by State Mission Director of ABDM, with NHA providing financial resources and guidance. जो एबीडीएम माइक्रोसाइट है ये स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया है जहां पे एफर्ट कंसंट्रेट होता है ऑनबोर्ड करने के लिए स्मॉल या मीडियम साइज प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। ये जो माइक्रोसाइट है इसको पहले मैनेज किया जा रहा था स्टेट मिशन डायरेक्टर के द्वारा एबीडीएम का, जहां पे एनएचए जो थे वो प्रोवाइड कर रहे थे फाइनेंशियल रिसोर्सेज और गाइडेंस को। पेशेंट कैन लिंक देयर हेल्थ रिकॉर्ड जनरेटेड एट द फैसिलिटी विद आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एंड एक्सेस एंड शेयर दिस रिकॉर्ड थ्रू एबीडीएम इनेबल पर्सनल हेल्थ एप्लीकेशन। पेशेंट जो है वो लिंक कर सकते हैं अपने हेल्थ रिकॉर्ड को, जिसको कि जनरेट किया जाएगा इस फैसिलिटी के द्वारा, जहां पे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होगा और वो एक्सेस कर पाएंगे और शेयर कर पाएंगे इस रिकॉर्ड को एबीडीएम इनेबल पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एप्लीकेशन के साथ। Apart from Mizoram, states like Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra and Chhattisgarh have also made progress in implementing ABDM microsite. मिजोरम के अलावा जो स्टेट है जैसे कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये सब स्टेट भी जो है उसने भी प्रोग्रेस किया है इम्प्लीमेंटेशन को लेके एबीडीएम माइक्रोसाइट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेल सी रेल आरएसआर इनिशिएटिव। तो हम जानेंगे रेल सी रेल इनिशिएटिव के बारे में। Ministry of Coal is driving a transformative initiative known as Rail Sea Rail to revolutionize coal transportation in India. जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है वो ड्राइव कर रहे हैं एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव को, जिसको कि हम रेल सी रेल आरएसआर इनिशिएटिव के नाम पर जान रहे हैं, जो कि रिवोल्यूशनाइज करेगा कोल के ट्रांसपोर्टेशन को भारत में। This strategy integrates rail and sea transportation to create an efficient movement of domestic coal, connecting mining site, port and end user. ये जो स्ट्रेटेजी है वो इंटीग्रेट करेगा रेल और सी ट्रांसपोर्टेशन को, ताकि क्रिएट किया जा सके एक एफिशिएंट मूवमेंट का डोमेस्टिक कोल के लिए। ये कनेक्ट करेगा माइनिंग साइट, पोर्ट और एंड यूजर को। द गोल इज टू इनहेंस लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड रीशेप द कोल ट्रांसपोर्टेशन लैंडस्केप। ये जो गोल है इसका कि इनहेंस किया जाए लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी को, रिड्यूस किया जाए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और रीशेप किया जाए कोल ट्रांसपोर्टेशन लैंडस्केप को इस इनिशिएटिव के माध्यम से। स्टेट रिगार्डिंग कोल, क्या स्टेट है कोल को लेके? तो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट लाइक ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश कंट्रीब्यूट अराउंड 75% ऑफ डोमेस्टिक रोल कोल डिस्पैच इन फाइनेंशियल ईयर 23। जो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है कौन कौन से? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और जो आपका कुछ पार्ट है मध्य प्रदेश का, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया है अराउंड 25% डोमेस्टिक रोल जो कोल का डिस्पैच हुआ था फाइनेंशियल ईयर 23 के दौरान। मिनिस्ट्री का जो मकसद है कि डबल करे इंडिया के कोल के प्रोडक्शन को फाइनेंशियल ईयर 30 तक, और इसका प्रोजेक्टेड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है अप्रोक्सीमेटली 7.7% होगा। करेंटली रेलवे हैंडल अबाउट 55% ऑफ कोल एंड evacuation with a target of increasing it to 25% by financial year 30. The committee is promoting RSR coal evacuation with the aim of reaching 112 million tons by 2030. A significant increase from current 40 million tons. This approach aims to reduce congestion, explore export opportunity and minimize carbon footprint. अभी क्या है, रेलवे हैंडल करता है अबाउट 55% कोल के इवैक्यूएशन को। इसका टारगेट है कि इसको बढ़ा के 25% किया जाए फाइनेंशियल ईयर 30 तक। कमिटी जो है प्रमोट कर रहे हैं आरएसआर कोल इवैक्यूएशन को, जिसका मकसद है कि पहुंचा जाए 112 मिलियन टन तक 2030 तक और एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो करंट 40 मिलियन टन से। ये जो अप्रोच है इसका मकसद है रिड्यूस करना कंजेशन को, एक्सप्लोर करना एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को और मिनिमाइज करना कार्बन फुटप्रिंट को। बेनिफिट ऑफ आरएसआर इनिशिएटिव, क्या बेनिफिट होगा आरएसआर इनिशिएटिव का? ये जो रेल सी रेल इनिशिएटिव है इसका मकसद है ट्रांसफॉर्म करना लॉजिस्टिक को इको फ्रेंडली कोस्टल शिपिंग मोड पे
ऑप्ट करके आरएसएस को ये रिजल्ट करेगा सब्सटेंशियल कॉस्ट सेविंग में एंड यूजर के लिए साउथर्न इंडिया के, और पोटेंशियली कट करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट को। पास्ट 4 ईयर पे रेल कोच ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें इंप्रेसिव ग्रोथ देखा गया है, अराउंड 125% का, जो कि एक अच्छा ग्रोथ है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है उन्होंने कमिट किया है कि वो रिफाइन करेंगे रेल कोल इवैक्यूएशन स्ट्रेटेजी को, ताकि पूरा किया जा सके नेशन के ग्रोइंग एनर्जी नीड को और स्टैब्लिश किया जा सके रोबस्ट एनर्जी सप्लाई सिस्टम को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई रूरल इंडिया शिफ्टेड टू शुगर एंड प्रोसेस फूड। क्यों रूरल इंडिया जो है वो शिफ्ट कर रहा है शुगर या प्रोसेस फूड की ओर, तो जानेंगे इसके बारे में हम। एक जो रिसर्च स्टडी है जिसको कंडक्ट किया गया था इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक इक्री सेट के द्वारा, इसमें पाया गया कि जो रूरल फैमिलीज है भारत के वो इंक्रीजिंगली डिपेंड कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और शुगर प्रोसेस फूड के ऊपर, ना कि प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच ऑप्शन को छोड़ के। तो की फाइंडिंग्स क्या है इसका, ये जो शिफ्ट हुआ है ट्रेडिशनल डाइट से, ये एट्रीब्यूटेड है फैक्टर्स जैसे कि लिमिटेड एक्सेस माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फूड का और जो आसानी है सोर्सिंग ट्रिपल अल्टरनेटिव का। दिस ट्रांजिशन इज एक्सलिब्रेटेड बाय द डिक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाइल्ड फूड फ्रॉम फॉरेस्ट विच यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ देयर टाइप। और ये जो ट्रांजिशन है ये और ज्यादा बढ़ा है जो डिक्रीज हुआ है अवेलेबिलिटी वाइल्ड फूड का फॉरेस्ट से, जो कि उनका डाइट का एक पार्ट था। Research also point out that rural to urban migration lead to changes in dietary habit as people are exposed to packaged food heavily promoted in city। और रिसर्च में पाया गया है कि जो रूरल से अर्बन माइग्रेशन हुआ है इसके कारण भी बदलाव आया है डाइटरी हैबिट पे, क्योंकि जो पीपल है वो अब ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं पैकेज फूड को लेके, जिसको कि बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है सिटीज पे। शुगर प्रोसेस फूड बिकम पॉपुलर ड्यू टू देयर कन्वीनियंस एंड लॉन्गर शेल्फ लाइफ कंपेयर टू फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। और जो शुगरी प्रोसेस फूड है ये काफी ज्यादा पॉपुलर है इनके कन्वीनियंस और लॉन्गर शेल्फ लाइफ के कारण, अगर हम कंपेयर करें फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल से। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये जो स्टडी है ये बोल रहा है कि पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है ताकि मजबूत किया जा सके न्यूट्रिशन सेंसिटिव फूड सप्लाई चेन को। इक्री सेट ने सजेस्ट किया है सॉल्यूशन को, जो कि इंक्लूड करता है कि रेज किया जाए अवेयरनेस को न्यूट्रिशन को लेके और एजुकेट किया जाए पीपल को जो हेल्दी ईटिंग हैबिट है इसके बारे में, ताकि एक सिग्निफिकेंटली लोकली ग्रोन फूड को बूस्ट मिल सके। ये जो स्टडी है ये अंडरस्कोर कर रहा है जो इंपॉर्टेंस है ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस का और लोकल मार्केट का इंश्योर करने के लिए एक्सेस को न्यूट्रिशियस फूड का रूरल एरियाज पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हबल स्पेस टेलीस्कोप कैप्चर घोस्टली ग्लो ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सी। तो जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है इसने कैप्चर किया घोस्टली ग्लो डिस्टेंट गैलेक्सी का, तो जानेंगे हम इसके बारे में। जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है इसने कैप्चर किया एक इमेज को डिस्टेंट गैलेक्सी का, जिसका नाम जो है ESO 316 रखा गया है, जो कि सिचुएटेड है अप्रोक्सीमेटली 28.7 मिलियन लाइट ईयर अवे एरिक्टस कॉन्स्टेलेशन से। ESO 316 जो है इसको कैटेगराइज किया गया है कि एक इरेगुलर गैलेक्सी है इसके वैग्यू शेप के कारण, और जो एब्सेंस है फीचर्स का जैसे कि स्पाइरल आर्म हो गया न्यूक्लियर बल्ब का, ये रिसेंबल करता है क्लाउड फॉर्मेशन के जैसा, जो कि बना है क्लस्टर ऑफ स्मॉल स्टार की मदद से। ये जो गैलेक्सी का कोर है वो सराउंडेड है सॉफ्ट डिफ्यूज लाइट एंड बबल ऑफ ब्राइट ब्लू गैस से, जिसको कि विजिबल है सेंटर पे। हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में भी हम जान ले। तो नासा ने लॉन्च किया था इसको हबल को 1990s पे। कब लॉन्च किया था, किसने किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, नासा ने 1990 पे। एक्सपेंड करता है ये जो फ्रंटियर है विजिबल यूनिवर्स का। हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो देखता है डीप स्पेस में कैमरा के मदद से, जो कि पॉसिबल नहीं था ऐसे। हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है ये 1 ऑर्बिट अराउंड अर्थ एवरी 95 मिनट में करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफिशियंसी इन माइक्रो न्यूट्रिएंट इन सॉइल लिंक टू हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन एंड वुमेन। तो जो डिफिशियंसी हो रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट का वो सॉइल लिंक हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन एंड वुमेन के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर क्या की फाइंडिंग इसको भी हम समझेंगे। A new study titled Soil Micronutrient Linked to Human Health in India has revealed a significant connection between soil micronutrient and nutrient well-being of individual, particularly children and adult women। एक जो नया स्टडी है जिसका टाइटल है सॉइल माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये लिंक है ह्यूमन हेल्थ से भारत में। ये रिवील कर रहा है कि एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है सॉइल माइक्रोन्यूट्रिएंट और जो न्यूट्रिशनल वेलबींग है इंडिविजुअल का, पार्टिकुलरली चिल्ड्रेन और एडल्ट वुमेन के लिए। की फाइंडिंग क्या बताता है, ये जो स्टडी इसमें पाया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट जहां पे हायर प्रोपोर्शन है सॉइल जिंक सैंपल का, वहां पे देखा गया है नोटेबली लोअर रेट चाइल्ड स्टंटिंग का, अंडरवेट का। सॉइल जिंक एबिलिटी जो है वो लिंक है इंक्रीज हाइट के लिए वुमेन पे।
ये जो रिसर्च है ये हाईलाइट करता है कि जो एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है सॉइल आयरन अवेलेबिलिटी और हेल्थ आउटकम का, जिसमें कि एनीमिया जो है वुमेन के लिए, हेमोग्लोबिन लेवल दोनों ही चिल्ड्रन और वुमेन के लिए है। क्या रिलीवेंस है इसका इंडिया के संदर्भ पे? तो अराउंड 35% कंट्री का जो सॉइल है एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो डेफिशिएंट है जिंक पे, और 11% एस्टिमेट किया जा रहा है कि वहां पे कमी है आयरन की। इंडिया जो है वो अकाउंट करता है अबाउट 1/3 ग्लोबल पॉपुलेशन का, जो कि अफेक्टेड है माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से, जैसा कि बताया गया ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में 2018 में। ये जो स्टडी ये सजेस्ट कर रहा है कि लिवरेज करके सॉइल के मिनरल अवेलेबिलिटी को पोटेंशियली मदद किया जा सकता है कम करने में जो प्रिविलेंस है एनीमिया का लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.